चलिए, नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ इतिहास विषय पर चर्चा करने के लिए आप तैयार होंगे। इस समय आप लाइव देख रहे हैं सिद्धार्थ एटेक पर। नौकरी भागेगी अब आपके पीछे, इस मोटो के साथ हमने इतिहास विषय की क्लासें यहाँ पर शुरू की है। आज ही पेड कोर्सेज के लिए सिद्धार्थ एटेक का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पर आप और हम मिलकर के करेंगे एक शानदार परिचर्चा इतिहास विषय के संदर्भ में। तो आइए बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चाएं आप सभी प्यारे साथियों के साथ प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, कल हमने इतिहास का एक इंट्रोडक्शन आप सबके साथ शेयर किया, कुछ बातें आपके साथ करी हमने, विशेष तौर पर इतिहास के एक परिचय के बारे में कि इतिहास क्या होता है। हमने कहा कि इतिहास हमारे प्राचीन काल का ज्ञान है, भूतकाल का ज्ञान है, जिसे हम वर्तमान काल में पढ़ते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। इतिहास में जो गलतियां हुई है, उन गलतियों से सबक लेकर के हम हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, ताकि हम भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई एरर अपने जीवन काल में नहीं करें। ठीक है, 3 भागों में बांटा भारत के इतिहास को: प्राचीन काल, आधुनिक काल, प्राचीन मध्यकाल और आधुनिक काल। एक हमने देखा विश्व का इतिहास। ठीक है, तो इस तरह से हम इतिहास को आगे बढ़ रहे थे। कल भी हमने इस बारे में बहुत अच्छे से एक शानदार परिचर्चा आपके साथ में की थी। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि जब हम प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू करते हैं, ठीक है, तो इसका नामकरण को लेकर के बहुत बड़ा विवाद होता है कि भारत क्या है, भारत का नाम क्या है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले भारत और इंडिया के नाम को लेकर के विवाद हुआ कि इसे भारत कहा जाए या इसे इंडिया कहा जाए या इसे क्या कहा जाए। ये एक बहुत बड़ा विवाद था। हालांकि समय के साथ इस तरह के विवाद समाप्त कर दिए जाते हैं, बहुत बड़ी हवा नहीं दी जाती है। तो प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले नामकरण के बारे में। क्या नाम रखा गया, किस तरह से नामकरण किया गया। देखिए, महाकाव्य या पुराण जो है, जिन्हें हम एपिक्स या पुराण्स कहते हैं, इनमें हमें भारतवर्ष इसका नाम पड़ता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का हमारा प्यारा भारत है, इस भारत को लेकर के ये इसका क्षेत्रफल है। यह हमारे भारत का क्या है, याद रखिएगा, क्षेत्रफल हो जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पुराणों में या जो महाकाव्य है, अब आपको यह पता होगा कि महाकाव्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रामायण और एक होता है महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत, इनमें इसे कहा गया है भारतवर्ष। ये सब क्या है, एक भारतवर्ष है। ठीक है, भारतवर्ष में कौन रहते हैं, कैसे हुआ? तो भैया ये भरत का देश, एक राजा भरत हुए हैं। क्या नाम हुए हैं? राजा भरत। इस भरत का यह क्या है, देश है, और हम सब जो हैं वह भरत की प्रजा है, प्रजा कह लीजिए, या हम इसके क्या हैं, संतान हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो भरत का देश है, द कंट्री ऑफ भरत, और यहाँ के निवासी को हमने भारतीय कहा और इसे हमने भरत की संतान माना। क्या माना? तो याद रखिएगा, यहाँ के निवासियों को हमने भरत की संतान माना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो भारत का देश है, भारतीय कहलाए, भरत की। यूनानी आए, यूनानियों ने इसे इंडिया नाम दिया। ये जो यूनानी आक्रमणकारी थे जो भारत में आए, आप याद करिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके साथ आने वाले कुछ इतिहासकारों में निरियार्कस का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उन लोगों ने हमारे भारत को इंडिया नाम दिया। मेगस्थनीज हुआ, स्ट्रेबो हुआ, प्लिनी हुआ, ये कुछ ऐसे शानदार इतिहासकार हैं जिनके लेखन कार्य में हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अब इन लोगों ने हमारे देश को, भारत को, इंडिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? तो अब याद रखिएगा, इन्हें कहा गया इंडिया। मुस्लिम इतिहासकार हुए, इन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। मुस्लिम इतिहासकारों में जैसे अलबरूनी का नाम आता है, जिसने किताबुल रहला लिखा था। इब्न बतूता का नाम आता है।
ऐसे महान मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं, अरबी इतिहासकार हुए हैं। सुलेमान का नाम आता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इन लोगों ने हमारे भारत को नाम दिया हिंदुस्तान, कि भाई ये तो हिंदुओं का निवास स्थान है, जहां पर हिंदू रहते हैं। क्लियर? तो भारत का समय के साथ अनेक अनेक नाम हुए। सबसे पहले पुराण और महाकाव्य जो है, इनमें भारतवर्ष कहा गया। भरत की देश है, भरत का देश है, द कंट्री ऑफ भरत, और यहाँ के निवासियों को भरत की संतान कहा गया। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंदुस्तान कहा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई देखो, ये तो सारा नाम वाम सब हो गया। अगर हम इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टडी ऑफ हिस्ट्री, तो इस इतिहास के स्रोत क्या है? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री? ठीक है ना? सोर्स का तात्पर्य यह है कि हमें कहां से इस इतिहास विषय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। यह एक ऐसा प्रश्न है कि हम कहां से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि हमारा यह इतिहास जो है यह कैसे बना, इसका क्या महत्व है, इसमें कौन कौन राजा हुए, और इन राजाओं का योगदान क्या है। इन राजाओं का योगदान क्या है? तो यह सब हमें जानकारी मिलती है इतिहास की किताबों के माध्यम से। जरूरी नहीं है स्रोत जो है वह किताबें ही हो। स्रोत कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक सामग्री भी हो सकती है, जिनमें अभिलेख भी हो सकते हैं, मृतभांड भी हो सकते हैं, बर्तन भी हो सकते हैं, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हो सकते हैं, यात्रियों के विवरण हो सकते हैं, उस समय की तात्कालीन घटनाओं को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ हो सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? सिक्के हो सकते हैं, ताम्रपत्र हो सकते हैं। ये कई सारी ऐसी विषय वस्तु हैं जो हमें उस समय के इतिहास को बताते हैं। तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों के संदर्भ में स्रोत के रूप में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आता है धर्म ग्रंथ, जैसे ऋग्वेद। 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, वो धार्मिक ग्रंथ में आता है। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र है, विदेशियों के विवरण है, विदेशियों में जैसे यात्री जो हमारे यहाँ पर आए हैं, इन यात्रियों के विवरण के बारे में हम देखते हैं। तो रिलीजियस स्क्रिप्ट से, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट से और रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर से, यह विदेशी आते हैं, यह हमारे भारत में क्या देखते हैं और किस वस्तु को, किन घटनाओं को देख करके इन्होंने अपने इतिहास में लेखन कार्य शुरू किया है, उसे हमें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है, क्योंकि वह भी इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। तो इतिहास के स्रोतों में अगर हम बात करते हैं धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण हम यहाँ पर देखते हैं। अब सबसे पहले समझिए कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, इनमें हम किस किस को शामिल करते हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त बिंदु है, इसे समझिएगा। जैसे वेद हो गए, 4 वेद माने गए हैं, इन्हें हम इसमें शामिल करते हैं, चाहे वह आपके ऋग्वेद ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वह आपके यजुर्वेद ही क्यों ना हो, चाहे वह आपके सामवेद क्यों ना हो, चाहे वह आपके अथर्ववेद क्यों ना हो। 4 वेद शामिल किए जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है। अब ये धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो प्रत्येक विषय वस्तु के संदर्भ में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। वेद क्या होते हैं, किस तरह का ज्ञान मिलता है, किसने लिखे हैं, अर्थ क्या है, परिचय क्या है, और इनका इतिहास में महत्व क्या है। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। आप इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि वेद जो हैं यह संस्कृत भाषा में लिखे गए, हमें समझ में नहीं आए, तो इनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। पुराण है, वेदांग है, उपनिषद, स्मृति साहित्य, धर्मसूत्र, अरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। मेरे दोस्त, यह कुछ 10 ऐसे धार्मिक ग्रंथों की सूचियां दे रखी होती है, जिनके माध्यम से हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। इनमें अगर हम कुछ वैदिक साहित्य के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं,
तो वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, यह वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, राजतरंगिणी किताब है कलहण की, चचनामा अली अहमद का है, अष्टाध्याय पाणिनि की है, गार्गी संहिता कात्यायन का है और महाभाष्य है पतंजलि की। इनके माध्यम से भी हमें हमारे इतिहास की पता चलता है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है, अगर हम भारत के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ के बारे में बात करते हैं कि साहब भारत के इतिहास का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो भैया वो है वेद। ठीक है, भारत के इतिहास का द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया वाज वेद। वेद सबसे पहले लिखे गए हैं, पहला लिखित साक्ष्य वेद ही है। हालांकि इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लेख है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, लेकिन उन अभिलेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए वह अपठनीय माने जाते हैं कि भाई जो चीज पढ़ी ही नहीं गई है उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, वो देव उपयोगी नहीं है हमारे लिए। क्लियर हो गए? चलिए, इनका संकलन किसने किया है? संकलन करने वाला है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ऐप में शो नहीं हुई क्या? नहीं मतलब, अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए, देखिए हम बात कर रहे थे वेदों के संकलन के बारे में। वेदों का संकलन का तात्पर्य क्या होता है? संकलन का तात्पर्य यह होता है कि किसी ने कुछ बात कही और हमने उसको लिख लिया। समझ में आ गई बात? उसे कहते हैं संकलन करना। मूल रूप से जब वेदों के संदर्भ में बात कही जाती है ना, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाला ज्ञान होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाला ज्ञान कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह ज्ञान देवताओं ने ऋषि मुनियों से कहा। ठीक है, ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों से यह बात कही और शिष्यों से यह बात फिर उनके शिष्यों में पहुंच गई, तो फिर उनमें से ही कोई खुरापाती आदमी था, खुरापाती शिष्य था, उसने लिख लिया। आपने देखा होगा ना, पहले स्कूलों के बच्चे आप देखिएगा, कभी स्कूलों का कोई सीरियल आ जाता है तो उसे आप जरूर देखिएगा। तो उसमें क्या होता है, 100 बच्चों की क्लास होती है, कल्पना करें तो 100 में से 2-4 खुरापाती होते हैं, है ना। वो नहीं चाहते, वो काम करते हैं जो नहीं करना होता है। ठीक है, देवताओं ने ऋषियों से कहा कि हम आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, इसको लिखना मत, बस पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते जाना। ठीक है साहब, ऋषियों ने अपने मुनियों से कहा कि आप इसे स्थानांतरित करते जाना, लिखना मत। ठीक है साहब, अब उसके बाद जो मुनियों के शिष्य हुए उनमें उनसे फिर कहा कि इसको लिखना मत, स्थानांतरित किया जाना। भाई साहब जैसे ही मना किया तो उसने तुरंत लिख लिया। खुरापाती आइडियाज आ जाते हैं, तो ये बात थोड़ा सा याद रखिए। 4 होते हैं, ऋग्वेद होता है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है। चारों आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो वेद होता है उसे हम कहते हैं हमारे इतिहास में ऋग्वेद। बताओ भाई क्या कहते हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद का वास्तविकता में अर्थ क्या होता है? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ ऋग्वेदा? ऋचाओं में क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज इन ऋचा। अब यहां पर एक शब्द आया कि सर ये ऋचा क्या होती है ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए। ऋचा का तात्पर्य होता है एक प्रकार का पैराग्राफ। पैराग्राफ नहीं होता है 3-4 लाइन का, उसे हम यहां पर ऋचा कहते हैं। तो पैराग्राफ, ठीक है, एक ऐसा ज्ञान जो कि पैराग्राफ में हमें मिलता है कि 3-4 लाइनें हैं और उन 3-4 लाइनों में कुछ ज्ञान हमें दिया गया है, वह क्या कहलाता है? ऋचा कहलाता है। देखो एक बात याद रखिएगा, ज्ञान अगर अति आवश्यक हो तो एक लाइन में भी काम चल सकता है, लेकिन अगर ज्ञान बहुत सारा हो
तो मेरे दोस्त वो तो फिर अति तो सर्वदा वर्जते, ये आप सभी जानते। इसलिए ज्ञान उतना ही होना चाहिए कि एक व्यक्ति का कार्य संचालित हो जाए, अनावश्यक बेकार है। अगर हम इस ऋग्वेद का विभाजन करते हैं, बहुत बड़ा वेद है, कुल मिलाकर इसमें 10 तो मंडल है, 1028 मुक्त है, सुक्त है, माफी चाहूंगा, और 10,462 इसमें ऋचाएं मानी गई है। ठीक है। मंडल का तात्पर्य क्या होता है? मंडल का तात्पर्य आप इस तरह से समझिएगा, एक प्रकार का यह अध्याय है। ठीक है। सुक्त का मतलब क्या है? सुक्त इस मंडल का मतलब होता है एक प्रकार के इसमें भाग है। ठीक है। सुक्त का मतलब है कि साहब एक प्रकार का, अगर मैं बात करता हूं तो यह अध्याय हो गए, और ऋचाओं का तात्पर्य क्या होता है? एक प्रकार के यह श्लोक हो। तो बहुत बड़ा वेद है यह, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या है सर यह? तो यह एक बहुत बड़ा वेद माना जाता है। कौन सा माना जाता है भैया? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद भी यही है। अभी हम आगे की चर्चा करेंगे तो इसके बारे में यह बात भी याद रखिएगा। यह क्या है? यह सबसे प्राचीन वेद है। अभी कुछ समय पहले हमने एक बात चर्चा करी कि भारत में सबसे पहले लिखित ग्रंथ के रूप में हमें ऋग्वेद ही प्राप्त होता है, वेद ही प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लेख हैं, जो शिलालेख हैं या जो मुद्रा लेख हैं, वो हमें अभी तक पठनीय नहीं है। उनकी लिपि के बारे में चर्चा करूंगा जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगा। जानकारी कहाँ से मिलती है, क्या मिलती है इसमें? तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है कि आर्य जो थे उनके पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, और सबसे टॉप पे राजा हुआ करता था। क्या बात क्लियर हो गई? राजा के बारे में हमें जानकारी यहीं से मिलती है। इसमें ही विश्वामित्र के द्वारा रचित तीसरा मंडल है, जो 10 मंडल है। इन 10 में जो तीसरा मंडल हम देखते हैं, यह तीसरा मंडल लिखा गया है विश्वामित्र ने। आपने ऋषि विश्वामित्र का नाम जरूर सुना होगा। कोरोना काल में रामायण आपने जरूर देखी होगी, रामानंद सागर की। क्या ये बात क्लियर हो गई? रामानंद सागर की जब रामायण देखते हैं तो उसमें भगवान राम सीता के स्वयंवर में जाते हैं, और वहां पर जब धनुष तोड़ने की बारी आती है तो ऋषि विश्वामित्र वहां पर आते हैं। ये वही विश्वामित्र है। तीसरा मंडल इन्होंने लिखा, और इस तीसरे मंडल के रचनाकार विश्वामित्र ने इसमें सूर्य देवता सवित्र को समर्पित किया है गायत्री मंत्र। तो तीसरे मंडल में हमें क्या मिलता है? याद रखिएगा, गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र हमें यहां पर देखने को मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। यह बिंदु आपसे पूछा जा सकता है। 8वां मंडल जो है, यह हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है यहाँ पर, और इसे क्या कहा गया है? खिल। अब देखो, जब आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे होते हैं तो पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड बना है। प्रशासनिक सिविल सेवा परीक्षा हो या आपके राज्य की सिविल सेवा परीक्षा हो, ट्रेंड क्या बना है? शब्दावली दे करके पूछा जाता है इसका अर्थ क्या है ना? जैसे पूछ लिया जाएगा खिल क्या कहलाती है, खिल का संबंध कौन से वेद से है, या खिल के बारे में 4 कथन दे दिए, पूछा इनमें से असत्य क्या है। खिल ऋग्वेद से संबंधित है। खिल ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। खिल वैदिक कालीन शब्दावली है, और खिल मौर्य काल की कृषि व्यवस्था का एक प्रमाण है। मौर्य काल की कृषि व्यवस्था का एक प्रमाण नहीं है, ये बात याद रखना। तो खिल क्या होता है? यह हैंड और रिटन हाइमन्स होती है, जिनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमें दिया गया है। और यह कहाँ से जुड़ा हुआ है? यह अपना जुड़ाव रखता है ऋग्वेद की। और ऋग्वेद में कौन सा मंडल है? तो भैया याद रखना, डेट इज 8वां मंडल है। क्लियर? 9वां मंडल मेरे दोस्त याद रखिएगा, यह सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल किसे समर्पित है? सोम देवता, द गॉड ऑफ सोम। सोम एक प्रकार का एक ऐसा देवता होता है जो औषधि के रूप में काम लिया जाता है, एज अ मेडिसिन सोम का यूज किया जाता है। यह 9वें मंडल में होता है। अगर हम 10वें मंडल की चर्चा करते हैं तो इसमें चतुर्वर्णीय व्यवस्था के बारे में देखने को मिलता है। 4 वर्ण सिस्टम, यानी कि इसमें क्या है? चतुर्वर्ण व्यवस्था। चतुर्वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य क्या है कि भैया इसमें 4 प्रकार के वर्णों के बारे में बताया गया है। हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जो शुरुआत है,
इतिहासकार कहते हैं कि चतुर्वर्ण व्यवस्था की बदौलत ही वह प्रारंभ हुई थी। हमारे इतिहास में इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमारे समाज को 4 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर रखे गए हैं ब्राह्मण, उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, उसके बाद आते हैं वैश्य और उसके बाद आते हैं शूद्र। प्रत्येक का कर्म निर्धारित किया गया है, थोड़ा सा इनको समझिएगा, ठीक है। अब इनका कर्म क्या है? तो चतुर्वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। सबसे टॉप पर है ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद नंबर 2 पर आते हैं क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्य और फिर आते हैं शूद्र। इनके लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है, डेट इज द्विज, और शूद्र है ही सी। अब देखो इनका कर्तव्य क्या है कि वे ब्राह्मण हैं, उसका एक ही कार्य रहेगा कि आपको सेवा पूजा करनी पड़ेगी, है ना, भगवान की सेवा पूजा करिए, ये करिए। क्षत्रिय जो होता है वह सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है कि भाई अगर कोई युद्ध कर देगा, किसी के साथ संघर्ष करना पड़ेगा तो वह आपको करना पड़ेगा। वैश्य होता है, इसका मुख्य कार्य होता है व्यापार वाणिज्य करना, कर देना, ताकि राज्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। और शूद्र का कार्य क्या होता है? यह सेवा करना होता है, फॉर सर्विस, यानी कि यह केवल और केवल सर्विस के लिए यहां पर आता है। धर्मसूत्र एक ऐसे ग्रंथ होते हैं जहां पर इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, यानी कि यह वेदों में नहीं मिलता है हमें, है ना। वेदों में तो केवल 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके कर्तव्य कहाँ हैं? कर्तव्य मिलेंगे आपको धर्म सूत्र में। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद एक ऐसा वेद है जो पूरी तरह से संगीत पर आधारित है। बताओ भाई किस पर आधारित है? संगीत पर आधारित है। अब यहां पर 2 बात समझने की कोशिश करिए। एक शब्द होता है साम, इस शाम का अर्थ क्या होता है? सर शाम का अर्थ होता है गाए जाने वाले मंत्र, गाए जाने वाले मंत्र, यह शाम का अर्थ होता है। गाए जाने वाले मंत्र यानी कि जिसमें आपको संगीत का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि गाय अगर आप मंत्रों को गाएंगे तो आपको लय का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सुर का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ताल का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्वनि का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि कई सारी संगीत की ऐसी विधाएं होती है जिनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? तो सामवेद होता है जिसमें गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स भारतीय संगीत का जनक कहलाता है। इसका पाठ करता होता है उद्धृत, है ना, यानी कि जो इसको गाता है, इसके बारे में सुनाता है हमें, वह क्या कहलाता है? उद्गम कहलाता है, उद्गत कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। इसका जो प्रधान ऋषि है, इसको समझने के लिए एक ऋषि की कल्पना की गई है और उसका नाम होता है क्या? उद्गत। देखो जब भी संगीत आता है ना, एक बात और याद रखिएगा, सा रे गा मा पा, ये जो सप्त स्वर होते हैं, सारे गा पा धा नीशा, यह सप्त स्वरों का वर्णन सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो आप याद रखिएगा, इनका वर्णन हमें सबसे पहले यहीं पर मिलता है। कहाँ पर? सामवेद। क्लियर? तो सारे गा पा यह सप्त स्वर हो गए, भारतीय संगीत की पहली पुस्तक हो गई। यह सब क्या है? यह सब है मेरे दोस्त सामवेद में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। सामवेद के बारे में इतनी ही बात करना चाहूंगा। भारतीय संगीत की पहली पुस्तक के रूप में भी हम सामवेद को ही याद करते। ये उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो यजुर्वेद देखो, यजुर्वेद जो है ना, यह आपके यजुष शब्द से बना है। और इस यजुष शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, यजुष शब्द का अर्थ होता है कर्म कांड। कर्मकांड। अब आप कहोगे सर ये कर्मकांड क्या है? भाई साहब कैसे भूल सकते हो? पेपर देने जाते हो, मंदिर जाते हो नहीं जाते ढोकने, सेवा पूजा करते हो नहीं करते, बस यज्ञ करते हो नहीं करते, बलि देते हो नहीं देते, भाई यही तो कर्मकांड है। भगवान को जाकर के रिश्वत देते हो कि भगवान नौकरी लगाई दियो, 100 रुपया चढ़ाओ, भाई साहब वही कर्मकांड होते हैं। ठीक है?
अर्थात आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म कांड की जानकारी हमें यजुर्वेद में मिलती है। कहाँ मिलती है? याद रखिएगा, यजुर्वेद में मिलती है। तो इसमें वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन होता है, किस तरह से यह कर्मकांड किया जाए। इसका पाठ करने वाला जो ऋषि होता है वह अदर्यु होता है। और इसकी विशेषता क्या है? यह गद्य और पद्य दोनों में ही रचित है। गद्य और पद्य का तात्पर्य क्या होता है? गद्य होता है एज ए स्टोरी फॉर्मेट में, और पद्य क्या होता है? एज अ पोइम फॉर्मेट में। ठीक है, यानी कि इस यजुर्वेद में हमें कहानियां भी मिलती है, तो हमें कविताएं भी देखने को मिलती है। इट इज बोथ इन प्रूव एंड वर्स। ठीक है, आपने जब आपके सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम दिया होगा, इंटर और इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया होगा, तो आपने पासबुक जरूर खरीदी होगी। और पासबुकों में क्या होता है, जैसे इंग्लिश की पासबुक खरीदिएगा आप, तो उसमें पहले इंग्लिश का चैप्टर होता है, फिर नीचे उसका अर्थ लिखा हुआ होता था। तो जब हम पढ़ा करते थे तो भाई साहब सबसे पहले जैसे ही पासबुक खरीद के आते थे ना, सबसे पहले उसका अर्थ पढ़ते थे, क्या कहानी है, किस तरह से हमें पढ़ना है। भाई साहब बहुत मजा आता था, फुल्ली एंजॉय। क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। यह गद्य और पद्य दोनों में है, यह इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे आखिरी में रचित है, द लास्ट कंपोज्ड वेद, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह हमारा अंतिम वेद है। कौन सा वेद है भैया? यह अंतिम वेद है। ऋग्वेद पहला हो गया, सामवेद नंबर 2, यजुर्वेद नंबर 3 और अथर्ववेद जो है वह चौथा वेद। इसका रचनाकार कौन है? अथर्वा ऋषि। अब देखिए, नाम देखिए, अथर्व और अथर्वा। इस अथर्वा ऋषि ने यह लिखा, इसी के नाम पर यह क्या कहलाया? अथर्व वेद कहलाया, या अथर्वा वेद कहलाया। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सर अथर्व होगा या अथर्वा होगा, ये डजंट मैटर फॉर अस। महत्वपूर्ण यह है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, विचार क्लियर होना चाहिए, आविर्भाव समझ में आना चाहिए। क्लियर? तो इसकी रचना करने वाला कौन है? अथर्व ऋषि है। अब देखो, आप याद करिए, अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो त्रिवेद में शामिल नहीं है, नहीं है ना। तो यह बेसिकली, अगर हम बात करें त्रिवेद में यह शामिल नहीं होता है। फिर त्रिवेद में कौन कौन शामिल होते हैं भैया? सामवेद शामिल हो जाता है, आपके ऋग्वेद शामिल हो जाता है, सामवेद शामिल हो जाता है, यजुर्वेद शामिल हो जाता है, लेकिन अथर्ववेद उसमें शामिल नहीं होता है। ये बात याद रखिए। क्यों नहीं होता है? कहा जाता है कि साहब बाकी सारे वेद जो हैं वो वैदिक काल में लिखे गए हैं, है ना। लिखे तो सारे ही वैदिक काल में लिखे गए हैं, लेकिन ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है ये ऋग्वेदिक काल में लिखे गए हैं, और अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। अथर्ववेद कहाँ लिखा गया है? याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जानकारियां यहां पर पढ़िएगा। पहला है रोग निवारण। मनुष्य, देखो, आम आदमी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय वेद अगर कोई है तो वह अथर्ववेद है। ये बात भी आप यहां पर याद रखिए। अब ये मन में सवाल आ रहा होगा कि सर सबसे लोकप्रिय वेद कैसे? थोड़ा सा हम समझे नहीं, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए। आज वर्तमान समय में आप और हमारी जो मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? तो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमें समय पर चिकित्सा नहीं मिल पाती है, भोजन नहीं मिल पाता है, हम कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। तो एक समस्या यह होती है कि हम इनका निराकरण कैसे करें। और जो व्यक्ति हमें यह आवश्यकताएं उपलब्ध करवा देता है, फिर वो हमारे लिए एक भगवान के समान होता है, एक देवता तुल्य होता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? अथर्ववेद में यही बात है। आपके अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है, किसी प्रकार का कोई डिजीज आपके हो गया है, उसका निवारण कैसे किया जाए, कौन सी औषधि लगाई जाए, क्या उपचार किया जाए,
ताकि आपकी बीमारी को ठीक किया जा सके, अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। आपने देखा होगा हमारे मध्यम क्लास के जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास के, ये तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास ज्यादा करते हैं, टोने टोटके तांत्रिक क्रियाएं, ये वो फलाना ढीमका, यह भी इसमें बताए गए हैं। ठीक है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, गले में ताबीज पहन लेना, क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या, हाथ में ये वो फलाना ढीमका, काला नींबू, सॉरी नींबू जो है काट करके 4 चौराहों पर फेंकना, मुझे भी थोड़ा बहुत टोने टोटके आते हैं। ये सारी जानकारी इसमें मिलती है। एक बार एक घटना बताता हूं। मेरा एक स्टूडेंट जो है वह एक तांत्रिक के पास गया, उस तांत्रिक से पूछा कि बाबा मैं पास नहीं हो रहा हूं, क्या करूं। तांत्रिक बड़ा समझदार व्यक्ति था, उसने भी उसको एक ऐसी क्रिया बताई कि सुनिए, आपके मोहल्ले की काले रंग की कुतिया का काला बाल लें, उसे काले कलर के कपड़े में बांध करके काले रंग की आंटी के घर पे फेंक दीजिएगा। ये लो भाई साहब, यही तो टोना टोटका है। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक बार मुझसे किसी ने कहा कि बेटा तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा क्या करूं बाबा? कुछ नहीं, ये गेहूं के दाने लो, लाल कपड़े में बांध करके पड़ोसी के मकान में फेंक देना। मैंने कहा उससे क्या होगा? तुम्हारी जितनी भी बुरी जो आत्माएं हैं वो चली जाएगी। मैंने कहा मेरे अंदर बुरी आत्मा है? तो ये जादू टोने और तंत्र मंत्र के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। विवाह, हाय रब्बा, किसी को ब्याह नहीं हो रही हुए है तो भाई साहब वो अथर्ववेद का सहारा ले सकता है। इसमें विवाह की प्रणाली और विवाह की प्रक्रिया के बारे में हमें पता चलता है। प्रणाली का पता चलता है कि क्या प्रणाली है, क्या सिस्टम है विवाह का, और क्या प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। तो इन दोनों की जानकारी यहां पर हमें देखने को मिल जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? किसमें देखने को मिलती है? अथर्ववेद में, इसीलिए लोकप्रिय वेद माना गया है। आगे बढ़िए। सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास की जानकारी यहां पर है। तो देखिएगा एक बार, डिजीज प्रिवेंशन, तंत्र मंत्र, विद क्राफ्ट, मैरिज एक्ट, कॉमन मेंस बिलीफ एंड सुपरस्टिशियस, इनके बारे में है। सभा समिति को प्रजापति की 2 जुड़वा पुत्रियां कहा गया, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ये वाला 30। सभा समिति क्या होती है अभी आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता में प्रशासन पढ़ते हैं, प्रशासन में हम राजा पढ़ते हैं। राजा की सहायता के लिए समितियां हम पढ़ते हैं। सहायता के लिए क्या पढ़ेंगे? समितियां पढ़ेंगे। समितियों में आप सभा पढ़ते हैं, आप समिति पढ़ते हैं, आप विधत पढ़ेंगे यहां पर, अरे बताओ, आप गण पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 है ना, सभा और समिति, जिसमें एक लोकसभा की तरह होती है यानी कि निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन राज्यसभा की तरह होता है, तो इसलिए इनको शामिल किया जाता है। विदत जो है ये बुजुर्ग लोगों की होती है, गण जो है एक धार्मिक संस्था होती है। आज एक बात बताइए, हमारी भारतीय संसद 3 प्रकार से बनती है, 3 प्रकार की महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन से मिलकर के संसद बनती है। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और फिर आते ही लोकसभा। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब चूंकि वैदिक काल जो है वह धर्म पर आधारित था, इसीलिए उसमें गण भी रखा गया जिसका नाम होता है धार्मिक संस्था। ठीक है, तो अथर्ववेद जो है इसमें सभा और समिति के बारे में कहा गया कि यह क्या है। तो यह एक प्रकार से हमारे यहाँ पर क्या है? प्रजापति की 2 जुड़वा पुत्रियां हैं। कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अब देखो सर, भले ही कुछ लोग वेदों की तारीफ करते होंगे, वेद है भी तारीफ के लिए, मैं उनकी आलोचना कभी नहीं कर सकता हूं, और न कोई मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं कि मैं उनकी आलोचना कर सकूं। ठीक है, लेकिन कुछ बातें होती है जो कि आलोचना की पात्र बनती है, जैसे ये लास्ट बात। अथर्ववेद में क्या कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? उसके घर पर एक बेटी का जन्म होना। अगर किसी के घर पर बेटी का जन्म हो रहा है ना, तो वह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं फिर एक बात कहता हूं, अगर बेटी का जन्म नहीं होगा तो बहू कहां से आएगी? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? एम आई राइट और रॉन्ग? यह एक विचारणीय बिंदु बनता है।
आगे बढ़ो। वेदांग या सूत्र साहित्य क्या होते हैं? ठीक है, तो इनकी संख्या 6 होती है मूल रूप से। वेदों को समझने हेतु यह रचित किए गए हैं, कंपोज टू अंडरस्टैंड द वेदास। वेद समझ में नहीं आते हैं, मैंने अभी पहले भी कहा आपसे, ठीक है ना, बहुत कठिन भाषा में है, क्लिष्ट भाषा में लिखे गए हैं, हम उनको कैसे समझेंगे? तो उनको समझने के लिए, उनके अर्थ को जानने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग जो है वह संख्या में 6 माने गए हैं। देयर नंबर इज 6। पहला आता है शिक्षा, जो आपके उच्चारण से है। कल्प, यह इसका तात्पर्य आपके रस्म या समारोह होता है। व्याकरण, यह व्याकरण होता है। निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति है। छंद है और ज्योतिष। ठीक है, तो इनको हम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है संख्या। आपके सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। सबसे पहले तो ये समझे वेदांग का अर्थ क्या है। भैया वेदों को जानना है ना, तो वेदांग पढ़ना पड़ेगा। आप बिना वेदांग के पढ़े वेदों को समझ नहीं सकते हैं, ये बात याद रखिए। जैसे इतिहास पढ़ना है तो आपको चंदू जैन सर की मदद लेनी पड़ेगी, मेरी नहीं तो किसी और की लीजिए, वो आपको इतिहास एक सरल भाषा में। आज ही इतिहास अगर आप खुद पढ़ रहे होते तो क्या इतना अच्छे से समझ पाते? नहीं समझ पाते। लेकिन जब आप मेरे माध्यम से इतिहास को पढ़ने की और सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास एक सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। सरल ही नहीं, अभी तो एक बेहतरीन भाषा में इतिहास को पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गई? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यह वेदांग या सूत्र साहित्य के अंतर्गत हम इन्हें पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, वेदांग को ही सूत्र साहित्य कहा जाता है। मूल रूप से यह 6 होते हैं, जिनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष को हम शामिल करते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। पुराण। पुराण का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। विष्णु पुराण सुना होगा, मत्स्य पुराण सुना होगा, गरुड़ पुराण आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, यह पुराण बेसिकली हमारे लोक जीवन में काफी लोकप्रिय शब्द होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इनको समझिएगा। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में है। क्लियर? बेस्ट अरेंज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज। हमारे इतिहास में कुछ ऐसी कथा कहानियां हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, वह हमारे जीवन में इस तरह से घर कर गई है कि अगर हम उनको नहीं पढ़ें तो जीवन बिल्कुल अधूरा सा लगने लगता है। समझ रहे हैं? ये क्या होती है? पुराण होती है। ठीक है ना? तो ऐतिहासिक कथाएं हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स है, हिस्टोरिकल स्टोरीज है, और हम इन्हें पढ़ते हैं। इनका एक बिल्कुल सीक्वेंस विवरण है कि भाई साहब उस राजा ने ऐसा काम किया था, ऐसा काम करके उसने स्वर्ग की प्राप्ति करी, लेकिन दूसरे राजा ने उसके विपरीत काम किया और विपरीत काम करके वह नरक के पाप उसने भोगे। खत्म हो गया, मर गया, टाटा बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। समझ में आ गई क्या बात? तो यह इसमें शामिल किया जाता है। इसका रचयिता कौन है? वो इज द कंपोजर ऑफ द पुराण्स, लोमहर्ष, और उसका पुत्र है उग्रश्रवा। लोमहर्ष ने लिखना शुरू किया, लोमहर्ष अपना शरीर छोड़ गए, उनके बाद उनके इस काम को उनके बेटे उग्रश्रवा ने आगे बढ़ाया। क्लियर हो गई? अधिकांश जो पुराण हैं यह संस्कृत भाषा में ही रचित है। मोस्ट ऑफ द पुराण्स आर कंपोज्ड इन संस्कृत वर्षे। पुराणों का पाठ करने वाला पुजारी होता है। आज आपने देखा होगा जब हमारे घर में किसी का देहांत हो जाता है तो हम गरुड़ पुराण का वाचन करवाते। कौन करता है? पंडित जी करते हैं। पंडित जी को पुजारी भी कहते हैं, मंदिर के पुजारी जी आए हैं, सा करते नहीं करते? तो यह थोड़ा सा याद रखिएगा। देखो, पहले हमारे समाज में, अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में देखा, जिसमें एक शब्द देखा, द्विज। द्विज में शूद्र को शामिल नहीं किया जाता है। कहा जाता है शूद्र जो है वह नीची जाति होती है, निम्न होती है, अगर वह पुराणों के या कोई ऐसा महान काम कर लेंगे तो वह पाप के भागीदार होंगे। तो कहा गया है कि स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी। सर, ये पढ़ नहीं सकते, हालांकि वह उन्हें सुन सकते थे। वुमेन एंड द शूद्रास आर नॉट अलाउड टू रीड देम ऑल्दो दे कुड हियर देम। यानी कि एक महिला और एक शूद्र जो है वह पुराणों को पढ़ नहीं सकते। ऐसे हाथ में लेके जो है ना, ऐसे नहीं पढ़ सकते कि हाँ एक राजा था, है ना, उसने बहुत अच्छे काम किए, वह स्वर्ग में गया। नो, नेवर। पढ़ेगा तो पुजारी,
या तो पुजारी पढ़ेगा या फिर द्विज में स्थापित दूसरे वर्ण के लोग पढ़ेंगे। शूद्र और महिला केवल सुन सकते हैं। दे कैन नॉट टच, दे कैन नॉट रीड, ओनली दे कैन हियर। यह बात याद रखिए। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं, 5वें नंबर का पॉइंट जो आप देख रहे हैं कि महिला और शूद्र को इनके पार्ट, इनसे हमें हमारे समाज की प्रगति का पता चलता है कि हमारा समाज कैसा था। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हमारे समाज का प्रारूप क्या था, हमारे समाज की सोसाइटी कैसी थी, इससे हमें पता चलता है वास्तविकता। ठीक है, आगे बढ़िए। यह संख्या में कुल मिलाकर 18 है, ये बात याद रखिएगा। प्रमुख पुराणों की बात करते हैं तो मत्स्य पुराण है, यह सबसे प्राचीन है और इनमें हमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है सर? आंध्र सातवाहन राजवंश की जानकारी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। तो आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त करनी है तो यह क्या है? मत्स्य पुराण पढ़ना पड़ेगा। देखो, मौर्य काल के बाद में भारत की राजनीतिक स्थिरता को 2 साम्राज्यों ने पूरा किया, 2 वंशों ने कंप्लीट किया। उत्तर भारत में कुषाण और नीचे दक्षिणी भारत में आंध्र सातवाहन। क्लियर हो गई? तो आंध्र सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की, वायु पुराण में गुप्त वंश की, ब्राह्मण पुराण में पुरु वंश या महा की जानकारी मिलती है और इस ब्राह्मण पुराण को महापुराण भी कहते हैं। भगवत पुराण में श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में पता चलता है कि आप श्री कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकते हैं। क्लियर? राजाओं की वंशावली भी हमें इन पुराणों में पता चलती है। ठीक है, तो पुराण क्या है? अगर मैं एक संक्षिप्त भाषा में आप लोगों से एक शब्द रखने की कोशिश करता हूं कि वास्तव में पुराण क्या है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पुराण हमारी ऐतिहासिक कथाएं हैं? पहली बात। दूसरी बात, पुराण क्या है? पुराण राजाओं की, राजा या वंश की वंशावली है। तो भैया ये जब राजा या वंश की वंशावली है तो आप इतिहास का स्रोत हुई या नहीं हुई? इतिहास का स्रोत, ठीक है, स्वाभाविक बात है, इतिहास का स्रोत हो गई। तो प्रमुख पुराण क्या है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी है, वायु पुराण में गुप्त वंश की, ब्राह्मण पुराण में पुरुवंश या महावंश की, महापुराण इसे कहते हैं, और भागवत पुराण में श्री कृष्ण की भक्ति की पता चलती है। आप नहीं बोलते राधे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे? भाई साहब वो सब इसमें ही मिलता है। यह बातें जो है ना, कोई मन की निकली हुई बात नहीं होती है। यह वह बातें हैं, यह वह विशेषताएं हैं जो कि साहित्य में मिलती है कि भगवान कृष्ण की भक्ति को कैसे किया जाए, इसकी जानकारी भगवत पुराण में हमें मिलती है। क्लियर हो गई? चलो, ब्राह्मण एक ग्रंथ आपने देख रखा होगा, शतपथ ब्राह्मण। यह मूल रूप से ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह ब्राह्मण शब्द से बना है। इसका तात्पर्य होता है सरल कर देना। ठीक है ना? यज्ञ और कर्म कांड के विधान है। किसके विधान है? यज्ञ और कर्म कांड के यह विधान है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ इस प्रकार से, देखो सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करिए। आज हमारे घर में कोई पूजा विधान होता है, कथा पाठ होता है, तो हम क्या करते हैं? किसी पुजारी को घर में आमंत्रित करते हैं, किसी ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं। ब्राह्मण हमारे घर में आकर के हमें उस विधि विधान के बारे में बताते हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? कोई भाषा अगर संस्कृत में लिखी हुई है तो हमें वो सरल हिंदी भाषा में बता करके हमें सुनाते हैं। समझिएगा। अब वास्तविकता में यह सब क्या है? ये क्या है? आपके मन में इस सवाल का सवाल आना चाहिए। तो ये कुछ और नहीं है, यह सरल चीजों को सरल करके बताया गया है। अगर वो ब्राह्मण देवता नहीं होते तो क्या हम उस कथा को जो क्लिष्ट संस्कृत भाषा में लिखी गई है, क्या हम उसका महत्व समझ पाते? नहीं समझ पाते। क्या वह मंत्र जिसको बोलने में हमें पसीने आ रहे हैं, उस मंत्र का अर्थ समझ पाते? नहीं समझ पाते।
तो यह किसने समझाया? यह ब्राह्मणों ने समझाया। तो इन्होंने क्या कर दिया, यह मूल रूप से यज्ञ और कर्म कांड के विधान होते हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद है, जिनमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, या सांख्यायन और कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, कृष्ण यजुर्वेद का तैतरेयी है, सामवेद का पंचविषय है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। आपके यही सवाल पूछे जाते हैं। आप परीक्षा में देखिएगा किस तरह के सवाल आते हैं। सवाल पूछे जाते हैं कि सुमेलित करिए। क्या करिए सर? सुमेलित करिए। एक तरफ आपके 4 वेद दे रखे होंगे, एक तरफ उनके 4 ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे होंगे, और पूछा जाएगा इनमें से सही सुमेलित क्या होगा। क्लियर? शतपथ ब्राह्मण जो है, इनमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। आज आप स्टेटस देखिएगा, कभी कभी जब किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है तो क्या लिखते हैं? हैप्पी एनिवर्सरी माय हाफ पार्टनर, है ना, बेटर हाफ, हाफ पार्टनर। ये हाफ पार्टनर या बेटर हाफ का तात्पर्य क्या होता है? अर्धांगिनी। सबसे पहले महिला को, अब देखो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा यहां पर। हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आप इतिहास ही नहीं किसी भी प्रकार का विषय पढ़ रहे होते हैं तो अपने मन के सारे विचारों को खोल करके समझिए। अपने दिमाग के जितने भी बंद पहलू हैं उन सबको खोल दीजिए। बंद सिक्कों जो हैं उनको समझने की कोशिश करिए। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पहले किस ग्रंथ में महिला को अर्धांगिनी बताया गया है? याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। क्लियर हो गई? बहुत सीधा सा प्रश्न है, कोई बहुत बड़ा बिंदु नहीं है। बौद्ध साहित्य की बात करते हैं, व्हाट वाज द बुद्धिस्ट लिटरेचर इन आवर हिस्ट्री? जातक कथाएं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, द हिस्टोरी ऑफ बुद्धास प्रीनाता, कि बुद्ध ने पूर्व जन्म में क्या किया था, किस तरह से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। जातक कथाएं होती है। कहा जाता है कि जो जातक कथाएं होती है इनकी संख्या कितनी मानी गई है? व्हाट वाज द नंबर ऑफ जातक? तो याद रखिएगा, इनकी संख्या मानी गई है 550। भगवान बुद्ध ने 550 बार जन्म लिया, और उनके पूर्व जन्म को किया कथाएं क्या कहलाती है? जातक कथाएं कहलाती है। कुछ किताबों में 549 भी मिलती है, 549। वो एक विवाद का विषय नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें मिसप्रिंट हो जाती है ना, तो वो एरर वहां पर देखने को आ जाती है। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है, कहानियां हैं, जातक कथाएं कहलाती है। संख्या 550 मानी गई है। क्लियर? त्रिपीठक क्या होते हैं? त्रिपीठक में 3 भाग होते हैं, विनय पीठक, सूत्र पीठक, अभिधम्म पीठक। इनकी भाषा जो है वह पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपीठकों में अगर मैं बात करना चाहूं तो यह आरंभिक पाली साहित्य है, आरंभिक बौद्ध साहित्य है, माफी चाहूंगा। आरंभिक बौद्ध साहित्य है जो पाली भाषा में है। क्लियर हो गई? चाहे वह आप विनय पीठक के रूप में देखिए, चाहे वह आप अभिधम्म पीठक के रूप में देखिए। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, द मेन बुक ऑफ हीनयान व कथा वस्तु। समय के साथ बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान वह होता है जो भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मान करके महापुरुष मानता है, और महायान वह होता है जो भगवान बुद्ध को कहता है कि वह तो भगवान है, और जो भगवान होता है उसकी मूर्ति पूजा होती है। स्वाभाविक बात है, इसीलिए महायानी मूर्ति पूजा को महत्व देते हैं, जबकि हीनयानी मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते, क्योंकि वह कहते हैं कि महापुरुष की मूर्ति पूजा नहीं होती है। क्लियर हो गई? तो हीनयान का बेहद ही प्रमुख ग्रंथ जो है वह कथा वस्तु कहलाता है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, द लाइफ कैरेक्टर ऑफ महात्मा बुद्ध, वो हमें इस कथा वस्तु में देखने को मिलता है कि महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र कैसा था। उनके जन्म से लेकर के उनके महापरिनिर्वाण तक की जो घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। किस तरह से उनके जन्म होता है, जन्म होने के बाद में जब उनके पिता
उन्हें घर से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं देते और उनके घर में ही सारी सुख सुविधाएं उत्पन्न कर दी जाती है। उस समय उनकी परिस्थिति कैसी थी, इसका वर्णन भी हमें कथा वस्तु में ही मिलता है। जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब विस्तार से इन बारों में चर्चा करेंगे। जैन साहित्य, आगामी जो जैन साहित्य होते हैं इन्हें हम आगम कहते हैं। जैन लिटरेचर कॉल्ड इज आगम। तो एक शब्द याद रखिएगा, आगम। आगम जो है, यह आगम किसी और के लिए काम में नहीं लिया जाता है, यह काम लिया जाता है आपके जैन साहित्य के लिए। आगम इज ओनली जैन लिटरेचर, नथिंग एल्स। इसके अलावा यह कुछ नहीं है। ठीक है। प्रमुख साहित्य में भगवती सूत्र का नाम आता है। महावीर स्वामी के जीवन की कृत्य हमें इसमें देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि भगवान बुद्ध के जीवन की जानकारी कहाँ मिलती है, कथा वस्तु में मिलती है, ठीक उसी प्रकार भगवती सूत्र जो है इसमें महावीर के जीवन कृत्य की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बताएं, क्या ये बात क्लियर हो गई कि महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी कहाँ मिलेगी? भगवती सूत्र में मिलेगी। कल्प सूत्र क्या है? जैन धर्म का एक प्रारंभिक इतिहास है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म है। और तीसरा, यह कुल मिलाकर 12 भागों में बटा हुआ है, 12 अंग होते हैं इसमें। ठीक है। यह महावीर स्वामी की एक प्रतिमा। जैन धर्म का जो लोगो होता है, द सिंबल ऑफ जैनिज्म, वो आपके सामने नजर आ रहा होगा। इसमें लिखा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा ही क्या है? हमारा धर्म होता है। क्लियर? तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तो जैन साहित्य क्या कहलाता है? आगम। अब देखो, एक सवाल आपके डायरेक्ट ये बन सकता है कि आगम का संबंध है, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आगम का संबंध किससे है साहब? जैन दर्शन से, जैन साहित्य से, जैन धर्म से है। ठीक है। और भगवान महावीर की जीवन प्रक्रिया, जीवन की जो है कृत्य, वो भगवती सूत्र में हमें देखने को मिलता है। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जैसे अर्थशास्त्र। ठीक है। आपने आचार्य चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा। पहले चुटकुले चला करते थे, यहाँ खुदा, वहां खुदा, आगे खुदा, पीछे खुदा, हर जगह खुदा। यह आचार्य चाणक्य ने नहीं कही है, जयपुर नगर निगम का वाक्य है। इस तरह के मैसेजेस पहले चला करते थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे, सुने होंगे। ठीक है ना। तो आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता है, आचार्य चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। नाम आपके समक्ष है। तो चाणक्य ने लिखा, इनका विषय क्या है? विषय होता है कि मौर्य काल की राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। मौर्यन पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है। तो एक प्रकार का यह क्या है? राजनीति विज्ञान। वह लोक प्रशासन का ग्रंथ है, जिसमें मौर्य काल की राजनीतिक स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। इसकी संरचना 15 अधिकरण थे। अभी इन दिनों में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि राजतरंगिणी जो है वह कितने अध्यायों में लिखी गई है ना। तो अभी राजतरंगिणी की भी बात करेंगे। संरचना, सॉरी माफी चाहूंगा, अर्थशास्त्र कितने भागों में है? 15 भागों में है, याद रखिएगा। भाषा इसकी संस्कृत है, तो यह हमारी मूल बात है। ठीक है ना। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है। राजतरंगिणी, लेखक है कलहण, भाषा है संस्कृत, विषय है कश्मीर का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कुल मिलाकर 8 तरंग है इसमें। ठीक है। ये बात थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेंगे आप सभी प्यारे साथीगण, जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर हैं। तो राजतरंगिणी, राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा उसे समझिए। द रिवर ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं की नदी। इसका अर्थ होता है। ठीक है। कई सारे राजाओं की जानकारी हमें कलहण की राजतरंगिणी में मिलती है।
क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अष्टाध्याय पाणिनि ने लिखा है और संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा होता है? अष्टाध्याय किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। देखो एक बात हमेशा याद रखो प्यारे बच्चों, सीधा प्रश्न आने की संभावना बेहद कम होती है, लेकिन कभी कभी 10 में से 3 प्रश्न जो है वह सीधे भी आ जाते हैं। ये आपको याद होगा, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात और समझनी चाहिए। क्या समझनी चाहिए? कि कहीं ना कहीं जब हम 4-5 किताबें पढ़ लेंगे ना, तो वह आपके 4 कथन दे देगा और पूछेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो उस अवधारणा को, उस कंसेप्ट को आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, गार्गी संहिता, इसका लेखक कात्यायन है, ऋषि कात्यायन का नाम सुना होगा। ज्योतिष और भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों की जानकारी गार्गी संहिता हमें देती है, ठीक है। तो कात्यायन ने लिखी है। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का एक जबरदस्त किताब है और भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों की जानकारी देती है। एक होता है महाभाष्य। पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे ऋषि पतंजलि, पतंजलि वही है जिन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। इन्होंने महाभाष्य लिखा। इनकी विषय वस्तु क्या है? शुंगों की जानकारी हमें इस महाभाष्य में मिलती है। जो शुंग राजवंश हुआ है मौर्य साम्राज्य के बाद में, पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक हुआ। अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या कर यह गद्दी पर बैठा। इसके विषय में जानकारी देने वाली किताब कौन सी है? महाभाष्य। क्लियर? तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण साहित्य हमारे इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो एक बार मैं आपको यहां पर रिपीट कर देता हूं। देखो, सबसे पहले हमने इतिहास के विभाजन को देखने का प्रयास किया, फिर नामकरण हमने देखा। क्लियर हो गई? धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ में सोर्स, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ में हमने धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ा, ठीक है। वेद हमने पढ़े, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का अर्थ पढ़ा, क्या क्या जानकारी मिलती है वो सारा पढ़ा। मंडल पढ़ा, वर्ण व्यवस्था पढ़ी। सामवेद के बारे में पढ़ा। सामवेद के बाद यजुर्वेद। अथर्ववेद के बारे में आपको बताया कि सबसे लोकप्रिय वेद है, क्योंकि देखो मनुष्य के संकट दूर कर देना तो फिर वो लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद वेदांग या सूत्र साहित्य के बारे में हमने चर्चा करी। पुराणों के बारे में हमने हमारी बात रखी, आपके सामने कुछ पुराण बताए, जैसे मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी देता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की, वायु पुराण गुप्त की, और ब्राह्मण पुराण जो है पुरु वंश की जानकारी देता है। और भगवत पुराण जो है इसमें भगवान कृष्ण की भक्ति की जानकारी है। ब्राह्मण ग्रंथ हमने बताए, ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिक की, शुक्ल का शतपथ, कृष्ण का तैत्रेय, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। बौद्ध साहित्य के बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी। जैन साहित्य पढ़ा, ऐतिहासिक चाणक्य का अर्थशास्त्र, कलहण की राजतरंगिनी, पाणिनि का अष्टाध्याय, कात्यायन की गार्गी संहिता और पतंजलि का महाभाष्य। तो इस क्लास को अब यहीं विराम देते हैं। कल इस क्लास का दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर के आऊंगा, जहां पर हम हमारी बात रखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। यह क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और मेरे दोस्त, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आज ही डाउनलोड करें सिद्धार्थ एडटेक सिद्धार्थ एडटेक का मोबाइल एप्लीकेशन। यह गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। पूरा कोर्स वहां पर आप ले सकते हैं। मेरा नाम चंदू जैन है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।